दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कल बकायदा वेस्टर्न चैनल्स पर, और मैं जर्मन चैनल्स की बात कर रहा हूं, कैंप 4 पर आइए, उसमें यह इंफॉर्मेशन थी कि इजराइल ईरान ने पिछले महीने ही एक वेपन बनाया है, एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है जिसका पेलोड है 4000 किलो का, 4 टन। अभी तक हमने फैब 3000 को देखा है, थोड़ा पुल आउट करिए, फैब 3000 को हमने देखा है अभी तक, लेकिन यह पेलोड है 4000, और वो हर महीने इसका करीब 50 से 100 प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो हर महीने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इमेजिन उनकी फायर पावर क्या है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया, बड़ी खबर दिखाई है, ईरानी एयर डिफेंस ने तबाह किया फाइटर जेट। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के काज़विन इलाके में गिरा फाइटर जेट, फर्स्ट ऑन TV9। अज्ञात विमान के मलबे का वीडियो जारी कर दिया है ईरान ने। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान ने फाइटर जेट गिरने का वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान के विनाशक हवाई हमलों से दहला इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरान के 3 तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत दिखाइए जरा, ये शॉट देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। हम इस वीडियो को कंफर्म नहीं करते, लेकिन वीडियो आया है, आप वेरीफाइड हैंडल से आया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आयरन डोम एयर डिफेंस से कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, गलीली इलाके में शायद ड्रोन को किया तबाह, उत्तरी इजराइल, वेस्ट बैंक, डेड सी इलाकों में ड्रोन तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ईरान के हमलों से दहला इजराइल, इजराइल में 3 तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा यही वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में चलाइए। उत्तरी इजराइल, वेस्ट बैंक और डेड सी इलाकों को किया गया टारगेट। आइडियली इसमें मैप होना चाहिए था, किरियात शिमोना, बेतुला, गजार समेत उत्तरी इजराइल के कई शहरों में हमला किया गया है। आयरन डोम एयर डिफेंस ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए, गलीली इलाके में ईरान के शायद ड्रोन मार गिराए गए। ईरान के हमलों में इजराइल के 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए। इस वक्त एक बड़ी खबर, और दीपक सर इंतजार कराने के लिए माफी, DK पांडे सर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वॉर ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमलों के साथ ही विश्व युद्ध शुरू, पुतिन के जनरल का सनसनीखेज दावा, क्रेमलिन से 110 लाख सैनिकों के मोबिलाइजेशन की मांग, क्रेमलिन से विश्व युद्ध 3 की तैयारी की अपील। ये बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, और बाइट के साथ, ब्रेकिंग और शॉट के साथ, ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा कल रात के शॉट भी विजय इसमें इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर, पुतिन के जनरल ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि क्रेमलिन को 10 लाख सैनिक तैयार करने चाहिए। कल रात के शॉट्स विजय, सिर्फ उसी को स्टिक करिए। ये देखिए जरा, ये जरा, पुतिन के जनरल का ऐलान, विश्व युद्ध शुरू। देखिए ईरान पर इजराइल के हमलों के साथ ही विश्व युद्ध 3 शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, ईरान पर हमलों के बाद रूसी जनरल का यह दावा है, ईरान इजराइल जंग के बाद क्रेमलिन से विश्व युद्ध 3 की तैयारी की अपील, क्रेमलिन से 10 लाख सैनिकों को विश्व युद्ध के लिए तैयार करने की मांग की है। रूस की तैयारी ऐसी हो जिससे कोई देश ईरान की तरह हमला करने की हिम्मत ना करे। ये बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। ईरान इजराइल जंग से वर्ल्ड वॉर की आशंका बड़ी, ब्रेक करिए। इजराइल का ईरान पर हमला, विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट, बड़ी खबर, एक्सपर्ट्स के हवाले से द मिरर की रिपोर्ट है, दुनिया के कई एक्सपर्ट्स के हवाले से मिरर की रिपोर्ट। ये 2 बार लाइन रिपीट हो रही है, उसको डिलीट करिए। ये देखिए सीधा आइए फ्लोर पर, ये देखिए ईरान वर्सेस इजराइल, विश्व युद्ध 3 का ब्लूप्रिंट। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ईरान और इजराइल जंग से वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान और इजराइल जंग से दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का सनसनीखेज दावा है, इजराइल का ड्रोन मिसाइल से ईरान पर हमला विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट है। तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, ये इजराइल की रणनीति से पता चलेगा। ये चलेगा, उसको करेक्ट करिए, ये पता चला। ये देखिए जरा, बकिंगम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी ग्लीस के हवाले से द मिरर की रिपोर्ट है। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको देखिएगा, ईरान वर्सेस इजराइल, विश्व युद्ध 3 का ब्लूप्रिंट। ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई देश वर्सेस ईरान के साथ प्रॉक्सी, हूती, हिजबुल्लाह, हमास और रूस और चीन और साउथ कोरिया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा
पहले वाली ब्रेकिंग को रखिए विजय, दोनों फ्लोर्स को अल्टरनेटिवली विद डिफरेंट ब्रेकिंग चेंज करते रहिएगा। सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, योर टेक, क्या वी आर स्टेपिंग इनटू अ जोन जो वर्ल्ड वॉर 3 की एक तरीके से शुरुआत है? कोई भी घंटी बजाकर जैसे वॉल स्ट्रीट में बेल बजाकर ओपनिंग बेल नहीं होती है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्ट्स। डू यू एग्री विद दिस सर? थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं सर? मेरी आवाज पहुंच रही है सर आपको? लाउड एंड क्लियर। ऑल राइट, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था सर। ये वर्ल्ड वॉर 3 की बात करना बड़ा आसान है। पहले विश्व युद्ध में 30 देश लड़े थे, दूसरे में 55 देश थे। इस बार कौन लड़ेगा सर? पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्रेमलिन जो मर्जी कहे कि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है वैसा क्रेमलिन पे कभी नहीं होना चाहिए, रूस पे नहीं होना चाहिए, वो अपनी बात कर रहा है। मेरा ये मानना है सर कि ईरान इस समय बिल्कुल अकेला है। ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। चीन बोलेगा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एक आधा कोई आतंकिस्तान आपका पड़ोसी है, नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो। कौन लड़ेगा उसके सामने जाके? कौन खड़ा होगा? अमेरिका से कौन पंगा लेगा? इजराइल से कौन पंगा लेगा? इस समय ये बयानबाजी जरूर, दिस इज अ वर्ल्ड वॉर ऑफ बयानबाजी, वो जरूर होगी, लेकिन कोई पंगा नहीं लेगा। ईरान इज अलोन एंड एक्सपोज। अब दूसरा चीज, इजराइल क्या चाहता है? इजराइल डरता है कि उसके व्यक्तित्व, एग्जिस्टेंस को खतरा है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। ईरान ने तो साफ कई बार ऐलान किया है कि सुन टाइगर, तेरे को जीने का अधिकार नहीं है इजराइल को। और फिर सर रूस ने, आई कंक्लूड विद दिस, रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया था सर? रूस ने कहा था अमेरिका को, यार तू तो उधर बैठा हुआ है ओशन की उस तरफ, तू अपनी नेटो स्टेटों को मेरे बॉर्डर पे क्यों भेज रहा है? इजराइल भी तो ये कह रहा है ईरान से, तू तो 2000 किलोमीटर मेरे से दूर है, तो ये हमास हिजबुल्लाह को मेरे बॉर्डर पे क्यों भेज रहा है अपने चमचों को? मैं फिर तेरे को ठोकूंगा। और ठोका है। 2000 जहाज 4000 किलोमीटर गए, जॉर्डेनियन एयर स्पेस, इराकी एयर स्पेस, सऊदी एयर स्पेस से ओवरफ्लाई किया है, रिफ्यूल किया और वापस आए। कौन खड़ा है ईरान के साथ? और जब ईरान में क्रांति हुई थी 1979 में, सर आप तो बहुत छोटे हैं उम्र में मुझसे, आई एम 74, उस समय वो जो खुमैनी साहब थे, आयतुल्ला साहब, क्या बोला था? ईरान में क्रांति आई है, पूरी दुनिया में इस्लामिक क्रांति ले आओ। शुरुआत करिए, जितनी गल्फ में मोनार्कीज है ना, सऊदी अरेबिया, बहरान, यूएई, सब के शहनशाह को समुद्र में फेंक दो, वहां पर भी इस्लामिक रेवोल्यूशन आएगी। आपका क्या ख्याल है? वो लोग माफ करेंगे वहां की मोनार्की? दीपक सर, आप बता रहे हैं, ओके दीपक सर, मैं थोड़ा सा आज शार्प रिएक्शन ले रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए। दीपक सर का कहना है कि एक्सप्लोजन बाहर से और इंप्लोजन अंदर से। ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का वक्त शायद आ चुका है, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।